नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक की इस्लाह और दीनी अहकाम सिखाने के लिए वक्फे से 1.25 लाख के करीब अंबिया सलाम भेजे ताकि वो इन तक अल्लाह के अहकाम पहुंचा सके। मगर बाज कौमें ऐसी भी गुजरी जिन्होंने अपने नबी की तालीमात का मजाक उड़ाया, जिनमें सरे फहरिस्त यहूदी हैं जिनका मौजूदा मस्कन इसराइल है। आज दुनिया के नक्शे में इसराइल एक ऐसी रियासत है जो इंसानियत की दुश्मन है और इसमें बसने वाले यहूदी दुनिया के अमन को तबाह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। लेकिन अगर इनकी जाती जिंदगी और रस्म रिवाज को देखा जाए तो हमारे लिए इनको इंसान कहना भी मुश्किल हो जाएगा। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम इसराइल और यहूदियों से मुतल्लिक चंद ऐसे शर्मनाक हकायक आपके सामने रखेंगे जिनको सुनकर यकीनन आप इन पर लानत भेजेंगे, और इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि यहूदी औरतों को किस तरह जुल्म जबर का निशाना बनाया जाता है। नाज़रीन गिरामी, कहा जाता है कि जब हिटलर ने हजारों यहूदियों को कत्ल किया था तो चंद यहूदियों को ये कहकर जिंदा छोड़ दिया था कि आने वाली नस्लें इनके करतूत देख सके कि मैंने इनको क्यों कत्ल किया। लिहाजा आज आप देख लें कि दुनिया में जितनी भी साजिशें चल रही हैं वो सब यहूदियों का ही किया धरा है। यहाँ तक कि यहूदियों ने 1948 में एक आलमी साजिश के तहत फलस्तीन पर कब्जा करके इसराइल के नाम से एक अलग मुल्क कायम किया जहाँ इन्हीं की हुकूमत है। दूसरे मजाहिब की तरह यहूदियत में भी बाज दिनों को खसूसी तकद्दुस हासिल है, जैसा कि यहूदियत और बाज ईसाई फिरकों में सबत इबादत का दिन है और इसे यहूदियों के मुकद्दस दिनों में सबसे अहम तरीन समझा जाता है। सबत जुमे के रोज गरूब आफ्ताब से शुरू होकर अगले रोज गरूब आफ्ताब तक जारी रहता है और ये दिन रिवायती तौर पर 3 जरूरी खानों पर मुश्तमिल होता है। गैर आर्थोडॉक्स यहूदियों के लिए जुमे और हफ्ते के दरमियानी रात का खाना सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है और वो इसका खास एहतमाम करते हैं। इस खाने का आगाज चाला रोटी से होता है जो बरकत के तौर पर खाई जाती है, जबकि सबत को अमन और पाकीज़गी का दिन समझा जाता है। इस रोज रिवायती तौर पर अच्छे कपड़े पहनने को अहमियत दी जाती है और बाज लोग पाकीज़गी की अलामत के तौर पर सफेद कपड़े पहनते हैं और जुमे की रात को घर में मोमबत्तियों को रोशन किया जाता है और सुबह सवेरे इबादत गाहों का रुख किया जाता है जहां इस दिन की मुनासबत से खसूसी इबादत की जाती हैं। इसके साथ साथ सख्त नजरियात के हामिल यहूदी उस रोज तंबाकू नोशी, आतिशबाजी, मेहनत मजदूरी और गाड़ियों में सफर करने से मना करते हैं। दोस्तों, अगर मजहब यहूदियत में शादी की बात की जाए तो यहूदियों में शादी का तरीका बहुत सादा और दिलचस्प है, जिसमें मंगनी का ऐलान शादी से पहले कर दिया जाता है। इनके नजदीक शादी के दिन रोजा रखने को मुस्तहसन समझा जाता है, जबकि शादी की रस्म सापहर को मजलिस में अदा की जाती है, जिसमें कम से कम 10 बालगों की मौजूदगी जरूरी समझी जाती है। मजलिस की इमारत में एक रेशमी कपड़े का शामियाना तैयार किया जाता है जिसमें दूल्हा दुल्हन के हमरा आता है, जिसके बाद यहूदी रब्बी यानी यहूदी आलम एक गिलास में शराब लेता है और ज़ौजैन के हक में दुआ करता है और उस गिलास को दूल्हा दुल्हन को दे देता है। ये लोग शराब चखते हैं और बाज औकात दूल्हा और दुल्हन ये शराब पी जाते हैं, और अगर दूल्हा और दुल्हन की झूठी शराब बच जाए तो यहूदी अकीदे के मुताबिक ये झूठी शराब उनको पिलाई जाती है जो या तो शादी करने से डरते हैं या वो नामर्दी की वजह से शादी से दूर भागते हैं। इनके अकीदे के मुताबिक अगर दूल्हा और दुल्हन की झूठी शराब किसी नामर्द को पिला दी जाए तो वो जल्द उस नामर्दी से छुटकारा पा जाता है। फिर दूल्हा दुल्हन की उंगली में अंगूठी पहनाते हुए इब्रानी जुबान में कहता है कि देखो, तुम इस उंगली के जरिए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और इसराइल की रसूम के मुताबिक मेरे साथ मंसूब हो चुकी हो। फिर शादी के अहदनामे को आरामी जुबान में रब्बी बावाज़े बुलंद पड़ता है, जिसके बाद शराब का एक गिलास लेता है और दुआ करके फिर ज़ौजैन को देता है, जिसे वो दोनों चख लेते हैं। यहूदी मजहब में शादी की बहुत ही आम रस्म गिलास तोड़ना है, जिसमें दूल्हा दुल्हन शराब पीने के बाद गिलास को जमीन पर रखते हैं और दूल्हा गिलास को अपने दाएं पांव से तोड़ता है और सब लोग मजल तूब यानी खुशकिस्मत पुकारते हैं। इस गिलास तोड़ने की वजह यह बयान की जाती है कि यहूदी तारीख पर इन पर जो जुल्म ज्यादतियां हुई हैं, इनकी याद में ही गिलास तोड़ा जाता है ताकि शादी के इस पुरमुसर्रत मौके पर भी उस जुल्म ज्यादती को याद रखा जाए। जबकि बाज यहूदियों के नजदीक इस गिलास तोड़ने का मकसद ये है कि गिलास के टुकड़े ये बताते हैं कि ये दूल्हा दुल्हन कब तक शादी के बंधन में रहेंगे, यानी इनकी शादी कब तक कायम रहेगी। यहूदी शादी में निकाहनामा भी बहुत अहमियत का हामिल है। इसके बगैर शादी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इस निकाहनामे को यहूदी इस्तिलाह में कतूबा कहा जाता है। इस निकाहनामे में दूल्हा ये अहद करता है कि वो अपनी बीवी को मेहर देगा जो तलाक या इसके मरने की सूरत में इसके काम आएगा,
اور وہ یہ بھی عہد کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نان و نفتہ دے گا اور اس کی جسمانی خواہشات کو بھی پورا کرے گا۔ یہ نکاح نامہ حاضرین کے سامنے اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے تاکہ لوگ اس نکاح نامے کی عبارت کو سن سکیں اور اس پر گواہ بن سکیں۔ یہودی اسے بہت قیمتی اور مبارک خیال کرتے ہیں، اس لیے اسے بہت خوبصورت انداز میں فریم کروا کر گھر میں لگا دیا جاتا ہے۔ باقی الہامی مذاہب کی طرح یہودیت میں بھی عورت کے مہر کا تصور ملتا ہے، لیکن یہودی قانون میں مہر کو عورت کا معاشی حق نہیں سمجھا جاتا، اس لیے اسے اتنی اہمیت بھی نہیں دی جاتی۔ اسی وجہ سے یہودی قانون میں اس کا تذکرہ اشارتاً تو ملتا ہے مگر صراحتاً اس کا ذکر نہیں ملتا۔ بائبل میں بھی اس مہر کا ذکر اشارتاً موجود ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی مرد کسی کنواری کو جس کی نسبت نہ ہوئی ہو پھسلا کر اس سے مباشرت کرے تو وہ ضرور ہی اسے مہر دے کر اس سے بیاہ کرے، لیکن اگر اس کا باپ ہرگز راضی نہ ہو تو اس لڑکی کو اسے دے تو وہ کنواریوں کے مہر کے موافق اسے نقدی دے۔ ناظرین، یہودیت کے ازدواجی نظام پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں عورت کا مقام نہایت پست ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حوا نے آدم کو ممنوعہ پھل کھانے پر اکسایا اور اسی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے، اور اسی بنا پر عورت کو مرد کی غلامی اور حیض جیسی ناپاکی اور حمر کے درد کی سزا ملی۔ اس کے علاوہ یہودیت میں عورت کی شادی خاوند کی خدمت اور اولاد پیدا کرنے کے لیے ہے، اور اگر کسی کے ہاں کئی سال تک اولاد نہ ہو تو وہ بلا جھجک دوسری شادی کر سکتا ہے، اور اس کام کے لیے اسے اپنی بیوی سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح نکاح کے قانون کی طرح طلاق کا قانون بھی یہودی روایات میں عورت کی مظلومیت کی داستان سناتا ہے، یہاں تک کہ یہودی مرد جب چاہے چھوٹی سی لغزش پر طلاق دے دیتے ہیں، اور ان کے مطابق ان کو یہ حق مذہب نے دیا تھا۔ یہودی شریعت میں جب ایک عورت کی شادی ہو گئی تو پھر وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، یا اگر کسی یہودی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی تو وہ پھر بھی دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کسی مرد کو اس سے شادی کرنے کی اجازت ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اس کے لیے یہودی قانون میں ہی حکم و رواج تھا کہ وہ اپنے شوہر کے بھائی سے شادی کرے، اور اس شادی سے ہونے والا پہلا بچہ بھی اس کا نہیں بلکہ اس کے مرحوم بھائی کا شمار ہوتا تھا۔ اگر اس کے شوہر کا بھائی شادی کرنے سے انکار کر دیتا تو پھر اسے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا، اور اگر وہ پھر بھی نہ مانتا تو اس کو عمر بھر ذلت کا سامنا کرنا پڑتا۔ جبکہ دوسری جانب اسلام نے عورت کو مختلف نظریات اور تصورات کے محدود دائرے سے نکال کر بحیثیت انسان کے عورت کو مرد کے یکساں درجہ دیا۔ اسلام کے علاوہ باقی تمام تہذیبوں نے، خصوصاً مغرب، جو آج عورت کی آزادی، عظمت اور معاشرے میں اس کے مقام و منصب دلوانے کا سہرا اپنے سر باندھتا ہے، لیکن اس معاشرے نے ہمیشہ عورت کے حقوق کو سبوتاژ کیا ہے اور عورت کو اپنی محکومہ اور مملوکہ بنا کر رکھا ہے۔